मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त का हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे। तो मनुष्य का ये मुख्य आचार है, मतलब आचरण है। आचार मतलब आचरण। मनुष्य का ये मुख्य आचरण है, उसको इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो इंद्रियां, ये जो 5 इंद्रियां हैं, चित्त का हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं। इंद्रियां मन को खींच ले जाती हैं, और जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर इंद्रियां मन को घसीट ले जाती हैं, चलो चलो ये अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है। अब बाज़ार में जाते हैं लोग, मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चमकीली चीज़ें दिखती हैं, और व्यापारी लोग खूब सजा के रखते हैं, सुंदर आकर्षक बनाते हैं ताकि ग्राहक का मन ललचाए। ग्राहक का मन ललचाएगा तभी तो माल बिकेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी बिकता है। तो व्यापारी भी बड़े चतुर हैं, खूब अच्छी तरह डेकोरेशन बनाते हैं, एक से एक चमका के रखते हैं वस्तु। तो वो जो रूप, रस, गंध 5 विषय हैं वो इंद्रियों को खींचते हैं, और इंद्रियों के साथ मन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं जो इंद्रियां चित्त का हरण करने वाले विषयों में, विषय चित्त को खींचते हैं, और इंद्रियां फिर मन को और आत्मा को उस काम में प्रवृत्त कर देती हैं, घसीट ले जाती हैं इंद्रियां। तो उनको रोकने में प्रयत्न करे। तो मनुष्य क्या करे? मन को, इंद्रियों को रोके, उनकी ओर आकर्षित ना हो, भोगों की ओर, 5 विषयों की ओर आकर्षित ना हो। ये मनुष्य का मुख्य आचार है। मतलब उसको इस बात को बहुत महत्व देना चाहिए कि 5 विषय जो उसको अपनी ओर घसीटेंगे तो घिसटना नहीं है, उसको कंट्रोल में रखना है, मन को, इंद्रियों को। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। जैसे घोड़ों को सारथी रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है, तो सारथी जो रथ चलाने वाला ड्राइवर है, सारथी, आजकल कार का ड्राइवर समझ लो, आजकल कार चलती है, आजकल रथ घोड़े कम ही दिखते हैं, कार ज़्यादा दिखती है। तो कार का ड्राइवर जैसे कार को सड़क से नीचे नहीं उतरने देता, सड़क पे रखता है। और पुराने समय में जो कोचवान ड्राइवर, सारथी होता था, जो घोड़ों को रस्सियों से कंट्रोल रखता था और सड़क पे रखता था, नीचे खड्डे में नहीं गिरने देता था। जैसे ड्राइवर कार को खड्डे में नहीं गिरने देता, सही सड़क पे चलाता है, जैसे सारथी घोड़ों को सड़क के ऊपर चलाता है, खड्डे में नहीं गिरने देता, वैसे ही अपने मन, इंद्रियों को आत्मा कंट्रोल में रखे, संभाल के रखे, शुद्ध मार्ग में चलाए। इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में सदा चलाया करे। तो ये हमारा मुख्य काम है, इंद्रियों को सदा कंट्रोल में रखना, मन को कंट्रोल में रखना, भोग विलास में नहीं पड़ना, संयम से जीना, मन इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ये मुख्य काम है। नहीं तो व्यक्ति फिर फिसल जाएगा, फिर वो पाप कर्म करेगा, फिर दंड भोगेगा। दूसरा श्लोक। क्योंकि इंद्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है, और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। तो मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना क्यों आवश्यक है, उसका कारण बता रहे हैं। इस श्लोक में ये कारण बताया, क्योंकि इंद्रियों को यदि विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित रूप से दोष को प्राप्त होता है, उसका पतन होगा। मन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखेगा तो भोग विलास में जाएगा, हैं, वो छल कपट करेगा, चालाकी करेगा, विषयासक्ति में जाएगा, व्यभिचार करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, हेरा फेरी करेगा। तो इस प्रकार से उसका दोष बढ़ता जाएगा, उसके अपराध बढ़ते जाएंगे, पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए मन इंद्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक है। और जब दूसरा पक्ष, जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है, मन इंद्रियों को जीतकर जब वो धर्म के मार्ग पर चलाता है, उचित वेदानुकूल आचरण करता है,
इनका संयम रखता है, बुरे काम नहीं करता, अच्छे काम करता है, पढ़ाई करता है, व्यायाम करता है, ध्यान करता है, उपासना करता है, सब नियम पूर्वक चलता है वेदानुकूल, तब क्या होता है? तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। अभीष्ट माने जो वो प्राप्त करना चाहता है, अभीष्ट जो उसको इच्छित है, वो जो भी डिग्री प्राप्त करना चाहता है, योग्यता बनाना चाहता है, विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता है, विद्या सीखना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में वो उन्नति करना चाहता है वो अभीष्ट है। तो अभीष्ट सिद्धि को, उस योग्यता को वो प्राप्त कर लेता है, जो वो चाहता है वो सारे काम ठीक ठाक कर लेता है। इसलिए नियंत्रण में रखना आवश्यक है, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। तीसरा श्लोक, यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से बढ़ता जाता है, वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत कभी नहीं होता, किंतु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिए। तो एक दृष्टांत दिया है, जैसे आप यज्ञ करते हैं, अग्नि जलाते हैं, फिर उसमें घी डालते हैं। यज्ञ की अग्नि में घी डालने से अग्नि घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। तो ये दृष्टांत है। जैसे अग्नि में ईंधन, ईंधन मतलब समिधा, और घी, यज्ञ में समिधा डालते जाओ, घी डालते जाओ, अग्नि बढ़ती जाएगी। तो जैसे अग्नि बढ़ती जाती है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत कभी नहीं होता। यहाँ काम का मतलब है कामना, इच्छा। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं शांत कभी नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। वैसे ही बढ़ती हैं जैसे अग्नि में घी डालते हैं और समिधा डालते हैं, वो बढ़ती जाती है। संस्कार बन जाता है। हाँ, तो इच्छा जो है, हम इच्छाओं को और भड़काना चाहते हैं या शांत करना चाहते हैं? शांत करना चाहते हैं। और गलती क्या करते हैं? इच्छा पूरी करते हैं, और इच्छा पूरी करने से क्या होता है? वो और बढ़ती है, जैसे घी डालने से अग्नि बढ़ती है। इसलिए इच्छाओं को शांत करने का ये तरीका नहीं है, ये तो उल्टा काम है और भड़काने वाला काम है। जितनी जितनी इच्छा पूरी करेंगे उतनी उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी। खाने की इच्छा हुआ, खा लेंगे तो इच्छा बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे नहीं? आप आज 2 रसगुल्ले खाएंगे, कल 3 खाएंगे, फिर 3 खाएंगे, फिर 4 की इच्छा होगी, फिर 4 खाएंगे, फिर 6 की इच्छा होगी। इच्छा बढ़ती है। पहले सप्ताह में 1 बार मीठा खाते हैं, फिर 2 बार खाने की इच्छा होती है, फिर 2 बार खाते हैं, फिर 3 बार खाने की इच्छा होती है। इच्छा बढ़ रही है कि नहीं? बोलो, समझ में आया? तो इच्छा बढ़ती जाती है। पहले व्यक्ति चाहता है मैं 100 रुपये रोज़ कमा लूँ, फिर उसने खूब मेहनत की, 100 रुपये कमा लिए रोज़ के, फिर उसकी इच्छा बढ़ जाती है कि 150 हो तो अच्छा है, फिर 150 कमाने लग गया, फिर इच्छा और बढ़ गई कि 200 होने चाहिए, फिर 200 से 300, 500, 1000 तक पहुंच गया, फिर भी उसको पूरा नहीं पड़ता है, फिर इच्छा और बढ़ जाती है कि 2000 मिलने चाहिए रोज़ के। ऐसे बढ़ती है। तो खाने की इच्छा हो, पैसे की इच्छा हो, कोई इच्छा हो, आप जितना जितना भौतिक सुख की इच्छा पूरी करते जाएंगे इच्छाएं बढ़ेंगी। हाँ, वो भी ऐसा भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इस प्रकार से जितना जितना हम भौतिक सुख की इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, भौतिक सुख की, याद रखना, भौतिक सुख की इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, उतना उतना वो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, भड़कती जाती हैं। ये लोग गलती कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इच्छा को शांत करने, इच्छा को पूरा करने से वो शांत हो जाएगी। गलत। इच्छा को पूरा करने से और भड़केगी, दूसरे प्रकार की शुरू हो जाएगी, उससे और भी दूसरी शुरू हो जाएगी। एक तो वही इच्छा बढ़ेगी और वो पूरी नहीं होगी, फिर दूसरी इच्छा उठेगी, फिर तीसरी उठेगी। पहले छोटा घर था, आपने सोचा बड़ा कर लें, फिर बड़ा घर खरीद लिया, फिर थोड़े दिनों में और इच्छा बढ़ गई कि ये भी छोटा पड़ता है और बड़ा खरीदो। पहले 2 रूम सेट था, फिर 3 रूम सेट चाहिए, फिर 3 रूम से भी छोटा पड़ रहा है, अब 4 रूम चाहिए। तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। फिर 4 रूम खरीद लिया, फिर कार की इच्छा हो गई, अब कार खरीदनी है। फिर कार आपने 6 लाख की खरीद ली, 2 साल में बोर हो गए कि अब 20 लाख वाली चाहिए। ऐसे इच्छाएं बढ़ती जाती। तो इस प्रकार से इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए। तो विषयों की ओर भागना अच्छा नहीं है।
ये सुख का उपाय नहीं है। योग दर्शन में व्यास भाष्य में लिखा है, क्या लिखा है? तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। भोगों का अभ्यास करना, इच्छाएं पूरे करते रहना, उससे राग बढ़ता है। भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः इति। कौशलानि च इंद्रियाणाम, इंद्रियों की कार्यकुशलता बढ़ती जाती है। पहले आप 2 रसगुल्ले खा सकते थे, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर आप 3 खा लेंगे, फिर 4 खा लेंगे, फिर 6 भी खा लेंगे, फिर 8 भी खा लेंगे, फिर 10 किलो तक पहुंच जाएंगे। मथुरा के पंडित 10 किलो मिठाई रबड़ी खा जाते हैं। कैपेसिटी बढ़ती जाती है भोगने की, इच्छा ख़त्म नहीं होती। इच्छा तो बनी रहती है, कहता और खा लो, थोड़ा और खा लो, फिर अब खाया नहीं जाता। तो पड़ोसी कहता है 2 गोली हजमोला की खाओ, ऊपर से और 2 रसगुल्ले खा लो। वो रसगुल्ले, वो हजमोला बेचने वाले क्या कहते हैं, टीवी में ऐड आती है ना, भर पेट खाइए, हजमोला से बचाइए। आपको पचाने की क्या टेंशन है? हाजमोला हम किस लिए बना रहे हैं? इसीलिए तो बना रहे हैं, खूब खाओ पेट भर के, चाहे बीमार पड़ो, पेट फटे या जो भी हो हमारी दवाई खाओ बस, उनको तो दवाई बेचनी है। तो इस प्रकार से इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, भोगने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो व्यास जी ने सावधान किया, तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। भोगों का अभ्यास करना सुख का उपाय नहीं है, तो फिर क्या है? योगाभ्यास इति। योगाभ्यास सुख का उपाय। योग करो, मन का नियंत्रण करो, इंद्रियों को रोको। इंद्रियों का सुख मत भोगो, ये भौतिक विषयों का सुख मत भोगो, आध्यात्मिक सुख भोगो तो ठीक है। जो व्यक्ति इंद्रियों के सुख भोगता है, भोगी विलासी हो जाता है, तो उसकी वृत्ति बहिर्मुखी होती है, तो वो पिटता जाता है, उसका राग द्वेष बढ़ता जाएगा। क्या हुआ? बंद हो गया? फोन आया, काट दिया मैंने, काट दिया, ठीक है। हाँ जी, तो जो भोगाभ्यास करेगा तो वो घाटे में जाएगा, उसके संस्कार बिगड़ेंगे, वृत्तियाँ बढ़ती जाएंगी, राग द्वेष बढ़ता जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो भौतिक भोगों को भोगना अच्छा नहीं है। सुख तो चाहिए, तो कौन सा सुख चाहिए? आध्यात्मिक सुख चाहिए, अंदर से सुख लो। वो कैसे मिलता है? आध्यात्मिक कर्म करने से। जो दिनचर्या बताई थी, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, खान पान में संयम रखना, जीवन रक्षा के लिए खाना, सुख लेने के लिए नहीं। सुख लेने के लिए खाया तो फिर पिट गए, फिर वही बाह्य वृत्ति हो जाएगी। वो इच्छा नहीं है, ये वो इच्छा नहीं है जिसका निषेध कर रहे हैं। इच्छा तो रखना ही है, इच्छा तो स्वाभाविक है, वो तो हटेगी नहीं। इच्छाओं में फ़र्क है। अगर आप भोगों का सुख लेने की इच्छा रखते हैं तो खतरा है, वो खतरा है, वो मत करो, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। और जो आध्यात्मिक सुख लेंगे अंदर से, यज्ञ करना, ध्यान करना, उपासना करना, सेवा करना, दान देना, परोपकार करना, जो वेदानुकूल उचित कर्म है, उन आध्यात्मिक कर्मों को करने से हमारा मन इंद्रियों पर कंट्रोल होगा। हम मन इंद्रियों के राजा बन जाएंगे। और यदि भोगों का सुख लिया तो मन इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे, तो वो खतरे वाला है। फिर राग द्वेष में फंसेंगे और योग वो सब धरा रह जाएगा, मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होने वाला। यहीं राग द्वेष में पड़े रहेंगे, बार बार चक्कर काटते रहेंगे संसार में। मोक्ष में जाने के लिए हमको आध्यात्मिक कर्म करके अंदर से सुख लेना है। तो ये आध्यात्मिक कर्म करने से ईश्वर हमको अंदर से सुख देता है, वो सात्विक सुख, वो अंदर से लेना है, वो ठीक है। तो इस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए। पाठ को यहाँ विराम देते हैं, और जिनको शंका पूछनी हो उनके लिए मेरा एक निवेदन है। जिनको शंका पूछनी हो, रेज हैंड, हाथ ऊंचा करें। आपके पास मोर ऑप्शन है, मोर को दबाएं, वहाँ पर एक ऑप्शन है रेज हैंड, अपना हाथ ऊंचा करें। जो हाथ ऊंचा करेगा वो शंका पूछेगा। सब लोग इकट्ठे पूछते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। तो जिसको पूछना हो वो रेज हैंड करे। जी हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे आप नाम बताते रहिए किसने हाथ ऊंचा किया। ठीक है जी। हाँ नील बताइए, प्रश्न बोलिए। नमस्ते। काटने चाहिए, हाँ बाल नहीं काटने।
आपने कब देखा? आपने कब देखे वहाँ बाल कटे हुए हैं? आप फोटो में देखा है? अच्छा ये बताओ, कन्या कन्या गुरुकुल रोजड़ वाला कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ, वो चलाते हैं? तो जो चलाते हैं उनसे पूछो, मैं तो चलाता नहीं। उनसे पूछो क्यों काटे, ठीक है? हाँ, तो जो व्यक्ति जो काम करता है उसकी जिम्मेदारी उस पर है, मुझ पर नहीं है। मैं जो काम करता हूँ उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरा काम मुझसे पूछो, उनका उनसे। चलिए और आगे पूछिए। हाँ धन्यवाद। कृष बोलिए। कृष बोलिए प्रश्न। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। और किसका है? जेपी शर्मा। जेपी शर्मा जी बोलिए। नमस्ते जी। जी हाँ जी। तो देखिए, जो आप इनका प्रश्न है कि हम 55 साल की उम्र में ये बातें सीख रहे हैं, जो कि बचपन में सीखनी चाहिए थी, सीखनी चाहिए, बचपन में सीख रहे हैं, 55 में। तो अब कैसे करें इनको, अपने जीवन में कैसे लगाएं? तो जो जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं कि ये आचरण में लानी चाहिए, उन कार्यों के करने से क्या लाभ होते हैं उसकी या तो सूची बना लें या बार बार चिंतन करके ये दिमाग में बिठा लें कि ये काम ज़रूरी है, इससे हमें बहुत लाभ है। तो जब लाभ समझ में आ जाएगा तो फिर आप संकल्प करेंगे कि मुझे ये काम करना है। संकल्प करके फिर अपनी कैपेसिटी देखेंगे कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं कितनी मात्रा में, कितनी सीमा तक इस काम को कर पाऊँगा। तो अपनी क्षमता को ध्यान में रख के फिर उतना निर्णय करें, निश्चय करें कि मैं इतना इतना कर सकता हूँ, तो फिर उसको शुरू कर दें। तो इस प्रकार से करना चाहिए जी। और कौन पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्ते जी, बोलिए। जी ठीक है, ठीक है। देखिए, आपका प्रश्न है कि कोई काम हमारे सामने गलत हो रहा है, तो हमारे मन में इच्छा उठी कि भाई इस गलत काम को रोकना चाहिए। तो फिर क्या हम अपनी इच्छा को छोड़ दें या कंट्रोल कर लें या उसको रोकें, ये इनका प्रश्न है। तो अब उत्तर ये है कि जो बात कही गई थी वो अलग प्रसंग में है और आपका प्रश्न अलग है। दोनों बातों को फिर से ध्यान से सुनिए। जो श्लोक में बात कही थी वो ये कही थी कि यदि आपका इंद्रियों का विषय सुख लेने की इच्छा है, क्या हुआ, कट गया? देखना क्या हुआ, कनेक्शन कट गया। जॉइन मीटिंग फिर से करें एक बार। ठहरो। हेलो, आ रही है? हाँ बीच में कट गया था। तो मैं ये कह रहा था कि दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो मना किया गया कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, कंट्रोल करो, उसका मतलब ये था कि आपके मन में जो इंद्रियों के विषयों का सुख लेने की इच्छा है, बात तो ये थी प्रसंग में कि आप मिठाई खाते हैं, मिठाई का सुख मत लो, जीवन रक्षा के लिए मिठाई खा लो, मिठाई खाने को मना नहीं है, उसका सुख लेने को मना है। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों के 5 विषय हैं, पांचों में सुख मत लो, बस जीवन रक्षा के लिए इन इंद्रियों का प्रयोग कर लो। अब आपने जो प्रश्न पूछा वो इससे अलग विषय है। आपने ये पूछा है कि मान लो कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है
तो हमारी इच्छा होती है हम उसको रोकें। तो अब रोकें या ना रोकें, इसका उत्तर ये है कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है और आपको उसको रोकने का अधिकार भी है, अगर आपको अधिकार है तो रोकना चाहिए। अगर आपको अधिकार नहीं है रोकने का, आप छोटे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति बड़ा है, आपका परिचित भी नहीं है, आपका उसको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, तो फिर आप उसको सीधा नहीं रोक सकते। जहाँ अधिकार हो वहाँ रोक सकते हैं। मान लो आपका छोटा भाई है, वो गलती कर रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं, आपका अधिकार है। पर कोई बाहर का व्यक्ति है जिसके आपका कोई परिचय नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तो आप उसको नहीं रोक सकते। आप अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, पुलिस हो, आदि आदि, अगर आप उसको सूचना देना चाहते हैं और ये सोचते हैं भाई मैं इसको सूचना दूंगा तो ये व्यक्ति का अधिकार है रोकने का, वो उसको रोक देगा, तो बस अधिकतम इतना कर सकते हैं। अगर इतना करने की आपकी सीमा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रयोजन नहीं है, समय नहीं है, तो फिर आप वो काम ना करें। कर सकते हो तो करें, अधिकारी को सूचना दें। आपको जहाँ रोकने का अधिकार नहीं है वहाँ आप नहीं रोकेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी। और कौन? हाँ, लालचंद जी बोलिए। हाँ, लालचंद जी पूछ रहे हैं, बोलिए लालचंद जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैक्सिमम लेट आखिरी उम्र है गुरुकुल जाने की, क्योंकि वहाँ फिर बाद में घर में, जब तक घर में रहेगा तो मान लो बाल बढ़ गए, कभी काट लिए, कभी नहीं भी काटे, बढ़ भी गए तो कोई बात नहीं, तो ये आखिरी सीमा है। तब तो बाल काट के गुरुकुल में जाना ही है और वहाँ फिर बाल काटते रहना है, फिर वहाँ बाल नहीं बढ़ाने। घर में तो माता पिता लाड प्यार में बढ़ा भी लेते हैं, पर वहाँ लाड प्यार नहीं चलेगा, वहाँ तो कानून चलेगा गुरुकुल में, इसलिए वहाँ तो फिर काट नहीं है। बोलिए जी। हाँ हाँ, प्रश्न थोड़ा जो 22 में जाएगा वो 50 में शादी करेगा, 48 में, 25 में नहीं करेगा। क्या समझे? वो शादी 25 साल के बाद करेगा। 25 में करेंगे, वो 5 में जाएंगे। अगर लिखा होता तो फिर मेरी ज़रूरत क्या थी यहाँ बताने की? अगर यहाँ लिखा होता गुरुकुल तो फिर मेरी क्या ज़रूरत थी यहाँ क्लास पढ़ाने की? आप खुद ही नहीं पढ़ लेते। ये केशांत कर्म का मतलब ही यही है। ये देखिए, सुनिए सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ ना गुरुकुल जाने की उम्र लास्ट है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, मुझे मालूम है इसका मतलब क्या है। आप संस्कार विधि पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये उसकी आखिरी उम्र है, बाल काटने की आखिरी उम्र है। फिर उसके बाद उसको घर में नहीं रखना, फिर गुरुकुल भेज देना। ये सब पता तब चलेगा जब संस्कार विधि पढ़ेंगे। और बच्चों को गुरुकुल किस उम्र में भेजना, जब वो प्रसंग पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ लिखा है चाहे नहीं लिखा है, तो भी इसका मतलब ये है। तो इसलिए ये लास्ट उम्र है, तब तक कोई घर में रह ले तो रह ले, उसके बाद नहीं रहना, फिर जाना है गुरुकुल। और जो 22 में गुरुकुल जाएगा वो 40-45 में शादी करेगा। 25 तो मिनिमम उम्र है गृहस्थी की। उसके लिए जो 5 साल में गुरुकुल गया था, जो 5 साल की उम्र में गुरुकुल गया था, वो 25 में शादी करेगा। और जो गुरुकुल ही 22-23 में जा रहा है तो शादी 40-45 में करेगा, 48 में करेगा। बोलिए। ठीक है। ये अपवाद है, ये नियम नहीं है। नियम 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में गुरुकुल जाने का है, 22 साल का नियम नहीं है। ये तो अपवाद है, किसी का चाचा बीमार हो गया, अब बाप को जो है बीमार हो गया, धंधा फेल हो गया, नौकरी में तकलीफ आ गई, पिताजी रोगी हो गए, भेज नहीं पा रहे गुरुकुल बच्चे को,
घर में काम करना है, बेटा तुम हमारी सेवा करो, थोड़ा हम ठीक ठाक हो जाएं फिर चले जाना। तो ये आपत्ति काल में जो किसी कारण से गुरुकुल नहीं जा पाया, ये उसके लिए है, अपवाद है। सामान्य नियम तो वही है, 5 और 8 में जाना ही है, ये तो सामान्य नियम ही है। अब क्लियर हो गया? चलिए, और किसका प्रश्न है? हाँ जी बोलिए, राजेश जी, नमस्ते जी। ठीक है, अच्छा, जिसको पढ़ाने से भी विद्या न आए, आप उसको भी पढ़ाना चालू रखेंगे? उसको हम टेस्ट कर चुके हैं, उसको चांस दे चुके हैं, 3 साल तक उसको पढ़ा के देख लिया, वो हर बार फेल होता है, 15 नंबर लाता है 100 में से। ऐसे आदमी के लिए हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे? आपको जानकारी होगी, आज भी स्कूल कॉलेज का ये नियम है, अगर कोई विद्यार्थी 3 साल लगातार एक क्लास में फेल होता है तो उसको रेस्टिकेट कर देते हैं, मना कर देते हैं, अब तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। आपको ये नियम मालूम है या नहीं? जो 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 ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब आज वाले भी निकाल रहे हैं स्कूल से, तो फिर पुराने वाले क्यों नहीं निकालेंगे? पुराने वाले 3 साल पढ़ा चुके, वो पढ़ता ही नहीं, बुद्धि चलती नहीं, तो उसको निकालो बाहर। इसमें कौन सा गलत है? जन्म से शूद्र नहीं है, चाहे शूद्र का बेटा हो, चाहे जन्म से शूद्र का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का हो, सबको गुरुकुल भेजना है। घर में किसी को नहीं रखना, सबको भेजना है। सबका ट्रायल होगा, जो पढ़ेगा उसको रखेंगे, जो नहीं पढ़ेगा निकाल देंगे। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? मैं कह रहा हूँ उसको 3 साल तक चांस दिया है, आप मना कर रहे हैं नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ सबको गुरुकुल भेजना है, सबको पढ़ाना है, सबको चांस मिल रहा है। जब चांस ना दिया जाए तब आप ऑब्जेक्शन उठाएं। हम तो कह रहे हैं सबको भेजना है, सबको पढ़ाना है। जो बार बार पढ़ा के, ब्राह्मण का बेटा भी 3 साल तक फेल होता रहा, उसको भी शूद्र बना देंगे, उसको भी निकाल देंगे। हाँ, नो पार्शियलिटी, सबके लिए इक्वलिटी है, सबके लिए एक नियम है। ठीक हो गया? चलो, और कोई प्रश्न? प्रेम सचदेवा जी पूछिए। प्रेम सचदेवा जी पूछिए जी, बोलिए। हाँ जी, पेज तो ठीक है, पर वो श्लोक संख्या बताइए। मेरी पुस्तक अलग है, कौन से श्लोक में? यहाँ पर इस पंक्ति में सूक्ष्म भूत का मतलब है सत्व रज तम। क्या बोला? सूक्ष्म भूत का मतलब क्या है? सत्वरजतम। हाँ, सत्वरजतम के अंशों से बनाए, मतलब सत्वरजतम जो पार्टिकल्स हैं उनसे बनाए ये सूक्ष्म शरीर, ये मतलब है इस प्रसंग में। हाँ, ये सत्वरजतम से बना है, जिसमें 17-18 पदार्थ हैं। हाँ, जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसको विप्र दुष्ट कहते हैं। उसके करने से न वेद ज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष है, अजितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियों को जीतता नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, आँख से गलत चीज़ें देखता है, कान से गंदी बातें सुनता है, अश्लील फिल्में देखता है, अश्लील बातें करता है, वाणी से चोरी झूठ बोलता है, छल कपट करता है, किसी भी इंद्रिय पर वो कंट्रोल नहीं रखता। जो इस तरह का व्यक्ति है, मतलब आचरण जिसका ठीक नहीं है, उसका नाम है विप्र दुष्ट। विप्र कहते हैं पढ़े लिखे को, और दुष्ट मतलब बेकार,
वो पढ़ा लिखा तो है, जानता सब कुछ है, लेकिन करता है घोटाले, आचरण ठीक नहीं है। तो इस तरह का जो पढ़ा लिखा हो कर के भी घोटाले करता है, तो अब वो साइड में दूसरा साइड देखिए, अगर वो वेद पढ़े तो वेद का ज्ञान त्याग करे, कोई तपस्या करे, कोई यज्ञ करे, कोई नियम बनाए, भाई मैं ये करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं सेवा करूँगा, इस प्रकार का कोई नियम बना ले, और कोई धर्म का आचरण करे, हवन हवन करे हैं, और पढ़ता रहे, कुछ तपस्या करता रहे, ये सारे आचरण उसके सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। सिद्धि को प्राप्त नहीं होते मतलब नॉट वेरी वेरी यूज़फुल, कुछ ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इधर तो सारा दिन तो घोटाले करता है, अब सुबह शाम बैठ जाता बगुला भगत बन के लोगों को कि मैं भावन भी करता हूँ, मैं ध्यान भी करता हूँ, वो ड्रामेबाजी और करता रहता है। तो वो तो नाटकबाजी है, उसकी कोई प्रगति नहीं होने वाली। इसलिए कह रहे हैं जो दुष्ट आदमी है उसके ये अच्छे काम कोई ज़्यादा फलदायक नहीं होते तो सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, मतलब कोई ज़्यादा विशेष परिणाम नहीं लाएंगे वो, क्योंकि जितनी वो इधर प्रगति करता है उतनी वो इंद्रिय में असंयम करने से सारी वापस डाउन हो जाता है, तो कोई खास प्रोग्रेस नहीं होती। किंतु जो जितेंद्रिय है उस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें बढ़िया फल देती हैं। फल देने का मतलब वो फटाफट प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, और हवन करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, सेवा करता है, पढ़ाई करता है और उपासना करता है, उसकी फटाफट प्रगति होती है, क्योंकि उसका मन इंद्रियों का आचरण ठीक है, इंद्रियों पर संयम है, कंट्रोल है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ईश्वर फटाफट प्रगति करता है उसकी। ये इसका मतलब है। तो इससे सार ये हुआ कि हमको यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, हवन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, सब अच्छे काम करने चाहिए, साथ साथ इंद्रियों पर कंट्रोल भी रखना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो फिर हम हाई स्पीड से प्रगति करेंगे, ये मतलब है। अगली बात, इसलिए 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, इनको अपने वश में करके युक्त आहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे। तो क्योंकि पिछले श्लोक में बताया था इंद्रियों पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कोई विशेष प्रगति नहीं होती, इसलिए क्या करे, 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखे, 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखे, 11वें मन को अपने वश में रखे, और फिर युक्त आहार विहार योग से, युक्त युक्ति पूर्वक उचित आहार भोजन, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, आयुर्वेद की पद्धति से पूरा सीख समझ करके सुबह के नाश्ते में क्या खाना, लंच में क्या खाना, डिनर में क्या खाना, अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन खाना, प्रतिकूल विरुद्ध भोजन नहीं खाना, और जो आपस में भोजन विरोधी होता है वो नहीं, विरुद्ध आहार नहीं लेना। जैसे दूध भी पी रहे हैं और साथ में दही भी खा रहे हैं, दूध और दही एक साथ नहीं खाना, कढ़ी और खीर एक साथ नहीं खाना, वो विरुद्ध आहार कहलाता है। तो इस प्रकार से युक्त आहार करना और विहार, कितना टेम्परेचर हमारे को सूटेबल है उसको विहार कहते हैं, ठीक है, कितना हमको टेम्परेचर सूट करता है, हमारी शरीर की स्थिति अलग है, दूसरे की अलग है। मजदूर सारा दिन धूप में काम करता है, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। एक बैंक मैनेजर है, सारा दिन एसी में रहता है, उसको 2 घंटा धूप में बिठा दो बीमार हो जाएगा, तो उसको वो विहार अनुकूल नहीं है। तो इसलिए आहार विहार देखना है कि कौन सा तापमान, कितना तापमान, कैसा मौसम, कैसे कपड़े पहनना जो मुझे सूटेबल है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, उस तरह से युक्त आहार विहार करना। परिवेश कर सकते हैं, बिहार है, परिवेश को बिहार कहेंगे। हाँ, विहार के अंतर्गत सारी बातें आती हैं, टेम्परेचर भी आता है, कपड़े भी आते हैं और माहौल भी आता है। बाग बगीचा हो, शुद्ध वायु हो, ऑक्सीजन अच्छी हो, पॉल्यूशन नहीं हो, शुद्ध वातावरण हो, ऐसी जगह पर रहना जहाँ प्रदूषण हमारा नुकसान ना करे। तो ये सारी आहार विहार का बुद्धिमत्तापूर्वक जो सूटेबल हो उस तरह से करके शरीर की रक्षा करता हुआ, तो जो व्यक्ति मन इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, युक्त आहार विहार करता है,
शरीर की उत्तम स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वह सब अर्थों को सिद्ध करे। अर्थ मतलब प्रयोजन, वो अपने सारे प्रयोजनों को सिद्ध करे। जो जो करना, पढ़ाई करनी, स्कूल जाना, शॉपिंग करनी, व्यापार करना, नौकरी करनी, बच्चों को देखना है, जो जो भी सारे काम है उसके अपने सारे काम ठीक ठाक सिद्ध करे, ऐसे करना चाहिए। अर्थ का मतलब प्रयोजन। छठा श्लोक हिंदी में बोलता हूँ। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता। नहीं करता, सब ब्रेक लगा दिया। मतलब जितेंद्रिय की डेफिनेशन ये है, हाँ, पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? उसकी कोई प्रशंसा कर दे तो खुश नहीं होवे, हर्ष नहीं होना। ठीक है भाई, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी कि आप बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, आदि आदि, तो खुश नहीं होना, ज़्यादा कूदना नहीं कि वाह वाह मज़ा आ गया, आहा देखो आज तो मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है, ऐसे नहीं। खुश नहीं होना, ठीक है, जो कोई दो चार गुण हैं अच्छी बात है, उसने कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, उसको नॉर्मली स्वीकार करना, नाचना नहीं, कूदना नहीं, ऐसे। और कोई निंदा करेगा, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलता है, झूठा आरोप लगा दिया है, तब दुखी नहीं होना। चाहे आप झूठ बोलते हैं चाहे नहीं बोलते, उसने कोई भी आपके बारे में ऊंचा नीचा कह दिया तो दुखी नहीं होना। अगर झूठ बोलते हैं तो अपना दोष दूर करो, और नहीं बोलते हैं तो फिर टेंशन खाएगी। झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर क्या टेंशन है? बोल रहा, बोलने दो, उसकी परवाह नहीं, उसको उपेक्षा करो, इग्नोर करो, उसकी चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना। इस तरह से तो जो कान से प्रशंसा सुन करके खुश नहीं होता, निंदा सुन के दुखी नहीं होता, हर समय न्यूट्रल बीच वाली स्थिति में रहता है, वो जितेंद्रिय। ये एक इंद्रिय का उदाहरण, ऐसे ही सबका। अच्छा स्पर्श करके सुख का अनुभव नहीं करता, बढ़िया उसको गद्दा बिस्तर मिल गया, बढ़िया सॉफ्ट डनलप का या जो भी आजकल अच्छे आते हैं, बढ़िया बिस्तर मिल गया तो खुश नहीं हो जाएगा। और कहीं पर ज़मीन पे सोना पड़ा, एक चटाई दे दी पतली सी, सो जाओ भाई, अब गद्दा बिस्तर है नहीं है तो ना सही, फिर दुखी नहीं होना। तो दोनों प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, ताकि परिस्थिति जीवन में कैसी भी आए तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को सेट कर पाएँ। सुविधा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए, वो है जितेंद्रिय। तो दुष्ट स्पर्श से मतलब कठोर स्पर्श से दुखी नहीं होना, और कोमल स्पर्श गद्दा बिस्तर अच्छा मिल जाए तो खुश नहीं होना। सुंदर रूप देख के प्रसन्न नहीं होना, ठीक है भाई, आ गया एक अच्छा आदमी, स्मार्ट आदमी देख लिया, कोई बात नहीं। और कोई बेचारा टेढ़ा मेढ़े मुंह वाला आ गया, सुंदर नहीं है, अजीब सा है शक्ल, तो उसको देख के दुखी नहीं होना, न्यूट्रल रहना। उत्तम भोजन करके आनंदित नहीं होना, आज बढ़िया खाने को मिला, मटर पनीर की सब्ज़ी, फिर कढ़ी, फिर अचार, फिर चटनी, फिर पापड़, फिर आलू का पराठा, साथ में मक्खन भी, और फिर गुड़ भी, या गुड़ के स्थान पे कोई मिठाई मिल गई, अच्छा बढ़िया भोजन मिल गया तो खुश नहीं हो जाना। और निकृष्ट भोजन, दाल रोटी और पापड़ रख दिया, लो जी इतना ही है आज तो, हैं सूखी दाल रोटी और एक पापड़, इतना खा लो तो दुखी नहीं होना, जो मिल गया सो ठीक है। ये जो इस तरह से चल रहा है वो जितेंद्रिय है। और एक आखिरी बात, सुगंध में रुचि। आप कहीं हॉल में गए सत्संग में, वहाँ पर अगरबत्तियाँ जला रखी हैं बहुत बढ़िया सुगंधित, तो बढ़िया खुशबू आ रही है, तो वहाँ खुश नहीं होना। और फिर आप गए कहीं दूसरी जगह सत्संग में, वहाँ पड़ोस में वो था सीवर का गंदा पानी, और उसकी स्मेल आती थी, कोई फैक्ट्री चलती थी, रबड़ की फैक्ट्री, उससे स्मेल आती थी, तो उससे दुखी नहीं होना। ठीक है, अब क्या करें, जो है सो है, उससे स्वास्थ्य की रक्षा तो करें,
दुखी ना हो। भाई ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, हानिकारक है, तो नाक पे रुमाल लगाओ, जैसे आजकल मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगा लो, रुमाल लगा लो, नाक दबा लो, दुखी मत हो। मूल बात तो है दुखी नहीं होना। दुर्गंध आए तो दुखी नहीं होना, और सुगंध आए तो खुश नहीं होना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पांचों इंद्रियों का विषय प्राप्त होने पर, अच्छा प्राप्त होने पर खुश नहीं होता, खराब प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता, वो जितेंद्रिय। ये है जितेंद्रिय। अगली बात, 7वां श्लोक, हिंदी पढ़ रहा हूँ। कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले को ये सब आचार विचार बता रहे हैं, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, कौन सा आचरण ठीक है, कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ये बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बिना पूछे या अन्याय से पूछने वाले को, कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर ना देवे। बिना पूछे किसी को उत्तर मत दो। हैं? पहले भी हम ज़्यादा गलती करते हैं। हाँ, बिना पूछे सलाह देने आ जाते हैं लोग। गुरुजी ऐसा कर लो, गुरुजी वैसा कर लो, हैं अब ये खा लो। अब वो एक आया भगत, कहने लगा गुरुजी ये चीज़ खा रहे हैं, इसमें ये डाल के खाओ। मैंने कहा अच्छा, अब 60 साल की उम्र में मुझे सिखाओगे? तुमने किस उम्र में सीख लिया था खाना? मैंने अब तक नहीं सीखा क्या, मुझे अब सिखा रहे हैं ये चीज़ ऐसे खाओ। अरे भाई मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, 3 साल का बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे यूँ कह रहा है ऐसे खाओ और ऐसे खाओ। मुझे खाना नहीं आता है, ऐसे खामखा सलाह देने आ जाते हैं बिना बात के। तो बिना पूछे सलाह नहीं देनी चाहिए। एक दिन कोई पटियाले का सज्जन था, वो मुझे सलाह देने लगा कि आप टीवी में जाओ, आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, टीवी में जाके प्रचार करो। अरे भाई मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। कहाँ प्रचार करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो मेरा सब्जेक्ट है, मैं जानता हूँ। मुझे 40 साल का अनुभव है, आपको कितना अनुभव है? जो आपका फील्ड नहीं, उस फील्ड में मुझे क्यों सलाह देते हो? तुम्हारा काम नहीं है। आप अपनी योजना अपनी बुद्धि से बनाते हैं या मेरी बुद्धि से चल रहे हैं आप? जब आप अपने जीवन की योजना अपनी इच्छा से बनाते हैं, अपनी अकल से बनाते हैं, तो मुझे मेरे जीवन की योजना बनाने का अधिकार नहीं है क्या? बोलो जी। है तो फिर क्यों टांग अड़ा रहे हो मेरे काम में, क्यों सलाह दे रहे हो? मैंने तो आपसे सलाह नहीं मांगी कि आप यूँ करो और यूँ करो। मैंने पूछा आपसे मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं पूछूं तब बताना। तो बिना पूछे सलाह नहीं देना, ये पढ़ लो, यहाँ लिखा है। किसी को भी बिना पूछे सलाह नहीं देना। आपको सलाह देनी हो तो पहले पूछो, और सलाह उसको दो जो आपसे उस फील्ड में कम जानता हो। अब आप हलवाई को मिठाई बनाना सिखाएंगे क्या? हैं? जो 30 साल से 40 साल से मिठाई बना रहा है, जिसको रोज़ का एक्सपीरियंस है, अब आप उसको मिठाई बनाना सिखाएंगे क्या? ये उचित है क्या? तो यहाँ पर व्यवहार की बात ये सिखा रहे हैं, जिसने आपसे सलाह नहीं मांगी उसको सलाह मत दो, बिना पूछे सलाह मत दो। या तो वो सामने से बोले कि बताओ जी मैं क्या करूँ, तब बताओ। और अगर आपको बहुत उतावल हो रही है, आपसे रुका नहीं जाता, तो पहले परमिशन लो। जैसे विदेश में लोग बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो पहले परमिशन लेता है। तो हम कहते हैं यस, हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो, परमिशन लो फिर बोलो। बिना परमिशन के नहीं बोलना चाहिए। तो बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। और दूसरा, जो अन्याय से पूछता है, चालाकी करता है, छल कपट करता है कि इसको कहीं ना कहीं घेर घोट के फंसाओ, हैं इसको फंसाओ और फिर इसकी पिटाई करो, तो जो इस तरह चालाकी से पूछता है उसको उत्तर मत दो। वो आपकी बात का मिसयूज़ करेगा, आपकी खिल्ली उड़ाएगा, आपका अपमान करेगा, आपको बदनाम करेगा। तो व्यक्ति को बातचीत में ये परीक्षण करना चाहिए कि कौन सा आदमी किस भावना से पूछ रहा है। अगर छल कपट से पूछता है, चालाकी से पूछता है, तो उसको उत्तर नहीं देना। जाओ छुट्टी, हम बात नहीं करते, नो कमेंट्स। कई बार वो प्रेस वाले आते हैं, पॉलिटिशियन से आके सवाल पूछते हैं, तो वो देखते हैं ये मेरी बात का मिसयूज़ करेंगे प्रेस वाले, वो कहता है नो कमेंट्स, जाओ हम कुछ नहीं बोलेंगे, मना कर देते। तो जो चालाकी करे उसको उत्तर नहीं देना। उनके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहे। जो चालाकी से पूछे, मिसयूज़ करने लगे बात का, उसके सामने मौन रहो, कुछ मत बोलो। वो हमको मूर्ख समझे तो समझे, कोई परवाह नहीं है।
उसके सामने जड़, जड़ का मतलब मूर्ख, जड़ का मतलब पत्थर जैसा जड़ थोड़ी है, और तो चेतन है, जड़ तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ जड़ का मतलब मूर्ख, मतलब उत्तर नहीं दिया तो वो क्या समझेगा, मूर्ख समझेगा। समझते रहो, तुम हमें मूर्ख समझते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमें पता है ना हम मूर्ख हैं या नहीं हैं, हम इसलिए उत्तर नहीं दे रहे कि तुम पात्र नहीं हो। अयोग्य पात्र को उत्तर नहीं देना है। यहाँ जड़ का अर्थ है मूर्ख। मौन रहे ना। हम मौन रहना, मौन रहेंगे तो हमको मूर्ख मानेगा, मूर्ख माने तो माने, कोई परवाह नहीं है। ये बात कह रहे हैं। हर एक समय नहीं बोलना, सबके सामने नहीं बोलना, बोलना कोई आवश्यक नहीं है। तब बोलना जब सामने वाला हमारी बात का सदुपयोग करे, कुछ लाभ उठाए। जो दुरुपयोग करे, मिसयूज़ करे, वहाँ मौन रहो। जब हम मौन रहेंगे तो हमको मूर्ख समझेगा, समझने दो। तो यहाँ जड़ का अर्थ है मूर्ख। वहाँ मूर्ख के समान मौन बैठे रहो, बोलना नहीं कुछ भी। और कहाँ बोलना, आगे सुनो। हाँ, जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करे। अब जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो जिज्ञासु हैं, सीखने आए, पढ़ने आए, तो क्लास में तो बैठते ही हैं, पूछते हैं, तो हम उनको बताते हैं। तो हमें पता है ये सीखने के लिए पूछ रहा है, मिसयूज़ नहीं करेगा। तो एक क्लास पढ़ाई, 2 क्लास पढ़ाई, अब उसके प्रश्न और भी बचे हुए हैं और सीखना चाहता है, जिज्ञासु है। तो शाम को हमने खाना खा लिया, फिर सैर कर रहे थे, तो सैर करते करते विद्यार्थी आ गया, कहने लगा गुरुजी मेरे थोड़े और सवाल हैं, मैं पूछ लूँ। हमने कहा भाई पूछ लो, चलो कोई बात नहीं। तो सैर करते करते भी पूछ लेंगे। फिर उसने एक सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया। फिर जवाब दिया तो हमने सोचा कि इसको इतना उत्तर जितना पूछा था उतना तो दे दिया, पर एक बात इसके साथ और जुड़ी हुई है जो इसने अभी पूछी नहीं है। अगर वो भी मैं बता दूं तो इसको क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, संशय नहीं रहेगा, भ्रांति नहीं रहेगी। तो यद्यपि अगली बात उसने पूछी नहीं है, पर फिर भी वो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, तो हम उसको बिना पूछे भी अगली बात बता देंगे। भाई यहाँ ये भी ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, यहाँ ऐसी गलती हो सकती है, पर यहाँ ऐसी गलती नहीं करना, इसका अभिप्राय इस तरह से समझना। और फिर बैठे हम चलते चलते, या मान लो सैर कर रहे हैं और कोई बात याद आ गई, उसको बताना है विद्यार्थी को, तो उसको बुला करके स्पेशल भी बता देंगे, बिना पूछे भी बता देंगे, क्योंकि वो सीखना चाहता है और हमको वो बात अच्छी तरह सूझी है, इसको बताएंगे तो ये लाभ उठाएगा। तो उसको बिना पूछे भी बताएंगे। जो योग्य हो, पात्र हो, जिज्ञासु हो, सीखना चाहता हो, उसको बिना पूछे बताएंगे। जो नहीं सीखना चाहता उसको नहीं बताएंगे। जो हमारी बात का दुरुपयोग करेगा उसको नहीं बताएंगे। वो हमको मूर्ख समझे तो समझे। अब कई बार फेसबुक पे मेरे साथ होता है, लोग उल्टा सीधा पूछते हैं, चालाकी करते हैं, छलकपट करते हैं, मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, वैसी दादागिरी करते हैं जैसे कल बात चल रही थी ना इसका उत्तर दो। मैंने कल सवाल पूछा था, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? वो ऐसे दादागिरी करते हैं मेरे साथ। तो फिर मैं उनको वार्निंग देता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ मैंने तुमसे फीस ली थी, जो तुम मुझसे दादागिरी कर रहे हो, हैं? उत्तर नहीं दिया तो मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने तुम्हें कब वचन दिया था कि मैं आज ही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा? कब वचन दिया था? ये तुम कैसे बोलते हो? तुम्हें बोलना नहीं आता है? बोलना सीखो, तमीज़ से बात करो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसको डांट लगाता हूँ मैसेंजर पे, तो फिर वो फिर और दादागिरी करता है। भाई आपको टाइम नहीं मिला तो इतना तो लिख ही सकते थे कि 5 सेकंड लिखते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल जवाब दूंगा। इतना तो लिख सकते थे। अभी भी दादागिरी कर रहा है कि आप इतना तो लिख सकते थे। अरे भाई मैं टाइम होता तो लिख देता, मेरी क्लास की घंटी बज गई, मैं क्लास में जाऊँ या तुमको ये लिखूँगे कल जवाब दूंगा? मुझे नहीं मिला टाइम, मुझे उचित नहीं मिला, समय नहीं मिला, फिर भी दादागिरी कर रहा है। तो फिर मैं उसको क्या लिखता हूँ मैसेंजर पे? उसको लिखता हूँ आप पात्र नहीं हैं, आपको सभ्यता नहीं है, आपको प्रश्न पूछना नहीं आता, आप अनुचित व्यवहार करते हैं, आपकी भाषा गलत है, आप में नम्रता नहीं है, सभ्यता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, इसलिए आपको उत्तर नहीं दूंगा और आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। ये लिख करके फिर उसको ब्लॉक कर देते, छुट्टी, जाओ। ऐसे बदतमीज लोगों को नहीं बताना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। कल एक व्यक्ति ने 4 बार कमेंट किया था, हाँ, और चौथी बार उसने बोला मेरा प्रश्न का उत्तर मिलेगा या नहीं।
हाँ, तो ये सभ्यता नहीं है। उसको नम्रता से कहना चाहिए कि जी मैंने 3 बार निवेदन किया है, तो कृपया मेरा भी नंबर लगा दो, हैं, मेरा भी उत्तर दे दो या दे दीजिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो ये व्यवहार की बात है। आचार की उत्तम आचार इस तरह से होता है। जिज्ञासु हो तो बिना पूछे भी बताओ, और बदतमीजी करे, दादागिरी करे तो उसको मत बताओ, उसको बंद कर दो, वो अपात्र है। तो जो अपात्र लोग होते हैं उनको नहीं बताना चाहिए, वो विद्या का दुरुपयोग करते हैं। निरुक्त में और मनुस्मृति में लिखा है, विद्या हवई ब्राह्मणम आजगाम, निरुक्त में लिखा है, विद्या ब्राह्मण के पास गई और उसने उससे निवेदन किया, गोपाय माशेव अधिष्ठे हम अस्मि, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, खजाना हूँ। असूयकाय अनऋजवे अयताय माँ ब्रूया, जो दुष्ट आदमी है, जो निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, छली कपटी है, बेईमान है, उसको मत पढ़ाना। शास्त्र में मना किया, दुष्ट आदमी को विद्या नहीं देना। तथा वीरवती श्याम तथा श्याम हमिति, मतलब उससे मेरी रक्षा होगी, मेरी ताकत बढ़ेगी। दुष्ट को विद्या दोगे तो मिसयूज़ करेगा, दुनिया का नुकसान कर देगा। इसलिए अपात्र व्यक्ति को नहीं पढ़ाना चाहिए, योग्य को पढ़ाना चाहिए, जिसमें सभ्यता हो, नम्रता हो, जिज्ञासा हो, ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। तो ये बात 7वें श्लोक में बहुत अच्छी तरह बता दी। अब 8वां श्लोक देखिए। एक धन, दूसरा बंधु, कुटुंब कुल, तीसरा अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और 5वीं श्रेष्ठ विद्या। तो ये 5 बातें हुई, धन, कुटुंब परिवार आदि, तीसरी अवस्था मतलब उम्र, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, और चौथा कर्म, कर्म का मतलब परोपकार आदि, सेवा कर्म करना, परोपकार करना, उत्तम कर्म करना, और 5वीं श्रेष्ठ विद्या जो ये अध्यात्म विद्या आदि। इस प्रकार से ये 5 मान्य के स्थान हैं, ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से दूसरों को सम्मान देना चाहिए। जैसे कई बार सेठ लोग आ जाते हैं तो सेठों के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं, आओ जी सेठ साहब बैठिए बैठिए, उनको बिठाएंगे, सम्मान देंगे, खाना पीना देंगे, सेवा करेंगे। इस प्रकार से सेठों का सम्मान करते हैं। कोई विद्वान सन्यासी आ गया तो उसके लिए भी सम्मान करते हैं, आइए आइए बैठिए, स्वामी जी पधारिए, बहुत बहुत आपका हम पर आशीर्वाद है, बहुत कृपा है, आप पधारे हमारे यहाँ। इस तरह से तो 5 कारण हैं जिसकी वजह से दूसरों को सम्मान देना चाहिए। पहला एक तो लिखा है धन, कोई सेठ हो तो उसका भी सम्मान करें, और दूसरा बंधु, किसी के बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, 30-40 लोग हैं परिवार में, उसको भी सम्मान देना। नहीं, यहाँ बंधु का मतलब चाचा मामा, ताऊ, बड़े ताऊ जी आ गए, चलो उनको भी बिठाओ, उनको भी सम्मान दो। फिर तीसरी अवस्था, कोई 90 साल का व्यक्ति आ गया बड़ी उम्र का, उसको भी बिठाओ, सम्मान दो। और चौथा कोई परोपकारी सोशल वर्कर आ गया, समाज सेवक, उसको भी बिठाओ, उसको भी खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, सम्मान करो। और 5वां कोई विद्वान सन्यासी आ गया, उसको भी बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, सेवा करो। तो ये 5 कारण हैं सम्मान के, इन वजहों से सम्मान करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, परंतु धन से उत्तम बंधु। अब इसमें सीरीज बता रहे हैं, कौन छोटा और कौन बड़ा, किसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी बताई जा रही है। तो धन से उत्तम बंधु मतलब एक सेठ आया और एक दादाजी आ गए, तो अब प्रश्न है भाई पहले किसको स्वागत करें, पहले सेठ को प्राथमिकता दें या पहले दादाजी को। तो ये कह रहे हैं धन से उत्तम बंधु, तो पहले दादाजी का स्वागत करो। सामने से दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, सेठ जी और दादाजी, तो पहले दादाजी को बिठाओ, दूसरे नंबर पे सेठ जी को बिठाओ, उसका नंबर पीछे है सेठ का, पैसे वाले का। अच्छा, और फिर बंधु से अधिक अवस्था, एक मान लो दादाजी आ रहे हैं वो 70 साल के, एक और व्यक्ति आ रहा है बूढ़ा, वो 90 साल का है, दादाजी से भी बड़ी उम्र का है। तो कह रहे हैं इन दो की तुलना में पहले 90 साल वाले को बिठाओ। समझ में आ रहा है? जो बड़ी उम्र का है पहले उसको बिठाओ, बाद में दादाजी को बिठाओ, उसके बाद सेठ जी को बिठाओ। 3 व्यक्ति आए तो इस प्रायोरिटी से उनका सम्मान करना। अब चौथा, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म। एक 90 साल का है, एक 55 साल का है, लेकिन है सोशल वर्कर, वो गांव-गांव जाता है, नगर-नगर जाता है, खूब सेवा करता है, गौशालाओं में, अनाथालयों में, अस्पतालों में,
बहुत सेवा परोपकार के काम करता है, तो उसका जो स्तर है वो बड़ी उम्र वाले से ज़्यादा है। उम्र वाले से भी ज़्यादा बड़ा वो है जो परोपकारी व्यक्ति है, सोशल वर्कर। तो सबसे पहले उसको बिठाओ, सोशल वर्कर को, उसके बाद बड़ी उम्र वाले को, 90 साल वाले को, उसके बाद दादाजी को, उसके बाद सेठ को, और एक 5वां है कर्म से पवित्र विद्या वाले को उत्तरोत्तर अधिक माननीय है। अब जो सोशल वर्कर था 55 साल का, वो 90 वाले से उम्र में कम था, लेकिन सोशल वर्कर है, परोपकारी है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी पहले हो गई। लेकिन उस 55 साल वाले के आगे भी 40 साल का एक विद्वान सन्यासी आ जाए जो शास्त्र में बड़ा एक्सपर्ट है, तो भले ही उम्र में छोटा है, तो सबसे पहले उस विद्वान का नंबर है। इन 5 में पहला नंबर विद्वान का है, सेठ का 5वां है। और आजकल बिल्कुल उल्टा शीर्षासन है। आज पहले विद्वान को तो 5वें नंबर पे पूछते और सेठ को पहले नंबर पे। तो ये व्यवहार ठीक नहीं है। तो महर्षि मनु जी कह रहे हैं व्यवहार सीख लो, सबसे पहले विद्वान को बिठाओ, वो सबसे पूजनीय है, सम्माननीय है, पहला प्रायोरिटी उसकी है। उसके बाद सोशल वर्कर, परोपकारी, उसके बाद बड़ी उम्र का 90 साल का, उसके बाद फिर रिश्तेदार, चाचा ताऊ दादा आदि, और सबसे पीछे सेठ का नंबर है। ऐसे क्यों स्वामी जी? इसलिए कि इन चीज़ों का महत्व कम अधिक है। महत्व कम अधिक का मतलब जिस चीज़ से अधिक लाभ होता है उसका महत्व अधिक होता है, ये कारण है। तो विद्या से जो लाभ होता है वो सबसे अधिक है, इसलिए पहला नंबर विद्वान का, तो पहले उसका सम्मान करो। अगर मान लो 2 व्यक्ति आपके घर पे आए, एक बैंक का मैनेजर है, एक बैंक का चपरासी है, आप पहले किसको बिठाएंगे? चपरासी को? पहले मैनेजर को बिठाएंगे। उसकी विद्या ऊंची है, उसकी योग्यता अधिक है, उसका अनुभव अधिक है, उसका काम बढ़िया है, देश के लिए ज़्यादा लाभकारी है। तो हानि लाभ तुलना करेंगे ना, किसका काम ज़्यादा उपकारी है, देश के लिए हितकारी है, किससे देश को अधिक लाभ है, उसकी कारण से प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले विद्वान का नंबर है, क्योंकि विद्या सबसे ऊंची है, इसलिए प्रायोरिटी का हेतु उससे होने वाला देश को लाभ है। तो जिससे लाभ अधिक होता है उसको पहला नंबर दो। फिर परोपकारी व्यक्ति से जो देश को लाभ होता है वो विद्वान से थोड़ा कम है, इसलिए उसको सेकंड नंबर दो। और बड़ी उम्र वाला उसका 3rd नंबर है, उसको 3रे नंबर पे बिठाओ। और चाचे मामे दादे ये रिश्तेदार हैं, ये तो यहाँ पर भाई भतीजावाद हो जाता है ना, तो उसका नंबर और पीछे 4थे नंबर पे उसको बिठाओ। पैसा तो ठीक है, फिसड्डी है सबसे लास्ट, उसको सबसे पीछे रखो। ये है न्याय, शास्त्रों का व्यवहार का न्याय इस तरह से, ऐसा करना चाहिए। हमारा अभी व्यवहार जो है पैसे ही प्रधान है तो गलत है, उसका दंड भोगो। उसका गलत है, उसका परिणाम क्या है कि आपने पैसे वालों को अध्यक्ष बना दिया, विद्वान से सलाह नहीं मांगते और पैसे वाले को अध्यक्ष बना दिया। दादागिरी तो अध्यक्ष की चलती है, वो कहेगा ये करो ये करो, अब उसके में अक्ल तो है नहीं, उल्टे सीधे सलाह देगा, आप उल्टे सीधे काम करेंगे, फिर दंड भोगो, परिणाम ये निकलेगा। तो आज जो व्यवहार है वो उल्टा है, इसलिए उसका रिजल्ट भी खराब है। विद्वान को बिठाओ, देखो, फिर वो बढ़िया सलाह देगा और फिर आपको बढ़िया मार्गदर्शन देगा, बढ़िया गाइडेंस देगा, आप उसके हिसाब से चलो, आपका सुख बढ़ेगा, व्यवस्था अच्छी होगी, सुख बढ़ेगा, सबकी उन्नति होगी, सबको शांति मिलेगी, न्याय मिलेगा, ये सारे लाभ है। इसलिए ये क्रम बताया कि ऐसा करना चाहिए, ये उचित व्यवहार है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 8वां श्लोक। 9वां, स्वामी जी व्यवस्था प्रबंध करने वाले इसमें कहाँ आएंगे? व्यवस्था प्रबंध वाले इन 5 में आएंगे, ये 4थे वाले में आएंगे, समाज सेवा, सोशल वर्कर, इसमें आएंगे व्यवस्था प्रबंध वाले, मैनेजर्स, इस तरह के। हाँ जी, अब 9वां नंबर पढ़ता हूँ मैं। क्योंकि चाहे 100 वर्ष का भी हो। अब ये बताइए, तुलना कर रहे हैं, तुलना आप कह रहे थे ना क्यों ये क्रम रखा है, वो उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि चाहे 100 वर्ष का भी हो, परंतु जो विद्या विज्ञान रहित है वह बालक, और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिए। ये ऋषियों का नियम है, वेदों के आधार पर। विद्या बड़ी है, विद्या से जो लाभ होता है वो और किसी से नहीं होता, इसलिए पहला नंबर विद्या का है। अब उम्र में 40 साल का है, लेकिन विद्या एक्सपर्ट है,
विद्या में खूब अच्छा एक्सपर्ट है, खूब अच्छी टेक्नोलॉजी जानता है, व्यवहार की बातें जानता है, और दूसरा आदमी उसके सामने 100 वर्ष का है उम्र में, विद्या नहीं, एक 40 साल का है, बड़ा विद्वान है, एक्सपर्ट है, प्रत्येक विद्या में एक कुशल है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खटाखट तैयार रखता है उम्र 40 साल, लेकिन दूसरा आदमी 100 साल का, अक्ल कुछ नहीं, तो वो छोटा है, वो बच्चा है अभी, बालक, बच्चा, अज्ञानी। भले उम्र से 60 का 100 का हो, उसको 100 से उम्र से बड़ा नहीं मानते ऋषि लोग, तो उम्र भले ही 100 वर्ष हो पर विद्या विज्ञान नहीं है तो वो बच्चे जैसा ही है, और उम्र भले ही 40 की हो लेकिन विद्या विज्ञान में एक्सपर्ट है तो उसको वृद्ध मानना चाहिए, मतलब बड़ा मानना चाहिए, सीनियर। क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। जो ज्ञानी है वो पिता है, पिता बड़ा होता है, बालक छोटा होता है, तो जो ज्ञानी नहीं है वो छोटा है, जो ज्ञानी है वो बड़ा है, उम्र से कुछ भी हो, उम्र से कोई कारण नहीं। ठीक है जी, तो विद्या का मूल्य बड़ा है इसलिए उसको प्रायोरिटी दी है। इसका जो प्रमाण दिया स्वामी मनुस्मृति, हाँ, तो एक बालक था छोटा, हाँ, जो अपने चाचा को पुत्र कह करके संबोधित कर रहा था, अंगिरस, अंगिरस, हाँ, 14 साल का था, हाँ जी, और वहाँ ये कथा आती है, मनुस्मृति में आती है, सही बात है। पिताजी उस पर क्रोधित होते हैं, मुझे ये क्या है, वो समझ नहीं पाते। हाँ, फिर वो गए थे फैसला कराने एक विद्वान के पास, तो उसने फैसला किया कि ये बच्चा ठीक कह रहा है, ये बड़ा है, वो बच्चा ठीक कह रहा है। उसने क्या कहा अपने चाचे मामों को, उसने कहा बच्चों आ जाओ जल्दी बैठो, अब मैं पाठ पढ़ाऊँगा। वो बच्चा 14 साल का और अपने चाचे मामे बुआ ताऊ को बोल रहा है आ जाओ बच्चों जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ फटाफट। उनको गुस्सा आ गया, यार ये छोटा बच्चा है, हमको बच्चा कहता है, हम इसके ताऊ हैं, हमको बच्चा कहता है। तो उनको तो शंका हो गई, ये ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो गए शिकायत करने एक ऋषि के पास, और जाके शिकायत की, देखो जी हमारा 14 साल का छोकरा है और हमको कहता है आओ बच्चों जल्दी बैठो, मुझे पढ़ाना तुमको, ये ठीक कहता है या गलत कहता है, बताओ आप निर्णय दीजिए। तो फिर उस ऋषि ने निर्णय दिया कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, क्योंकि जो अज्ञानी है वो बच्चा है, तुम लोग अज्ञानी हो, इसलिए इसने ठीक बोला कि आ जाओ बच्चों जल्दी आ जाओ बैठो। और जो ज्ञानी है वो विद्वान है, वो बड़ा है, तो इसने ठीक बोला। तो ये ऋषियों का सिद्धांत है, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, विद्या से बड़ा होता। तो ये हो गया हमारा 9वां श्लोक। तो सभी शास्त्र विद्वान लोग अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। अब इसी बात की पुष्टि में अगला श्लोक है 10वां। अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुंब के होने से वृद्ध नहीं होता। हाँ, जो बड़ा मानते हैं भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे बड़े का कारण ये नहीं है कि उसके अधिक वर्ष बीत गए, मतलब 80 साल का हो गया, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई उसके अधिक वर्ष बीत गए, तो 80 साल का होने से बड़ा नहीं माना जाता। बूढ़ा तो हो जाएगा पर बड़ा नहीं माना जाएगा, सीनियर नहीं माना जाएगा। और बाल सफ़ेद हो गए, किसी के बाल सफ़ेद हो गए, वो कहे साहब मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, मैं तो 80 साल का हो गया, फिर भी तुम मुझे छोटा कहते हो, वो कहेंगे क्योंकि बाल सफ़ेद हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, 80 साल का हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, ये बड़े होने का रीज़न नहीं है। और तीसरी बात, अधिक धन से, एक सेठ है बड़ा करोड़पति, तो पैसा अधिक होने से वो बड़ा नहीं होता, पैसे का मूल्य कम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य का कौन सा नंबर है? तीसरा, वो तो छोटा है, हाँ वो छोटा है। ब्राह्मण का ऊंचा है, उसके पास विद्या है, तो सबसे ऊंची विद्या सेकंड नंबर क्षत्रिय, ताकत, और वैश्य तो तीसरे नंबर पे, पैसा तो बहुत पीछे है। इसलिए कह रहे हैं पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। और बड़े कुटुंब के होने से, मान लो एक व्यक्ति के साथ मेरे परिवार में 40 लोग हैं, मेरे भाई भतीजे बेटे पोते सारे मिला करके 40 आदमी, तो 40 से तो क्या हो गया, तो संख्या बढ़ जाने से कोई बड़ा थोड़ी होता है, संख्या से भी बड़ा नहीं होता। कुटुंब रिश्तेदार भले ही लंबा चौड़ा हो, उससे भी वो बड़ा नहीं होता। तो फिर किससे होता है बड़ा? आगे बढ़ता हूँ। किंतु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहलाता है। तो सब ऋषि महात्मा बड़े विद्वान लोग इस बात को मानते हैं, उनका सबका एक ही सिद्धांत है कि हम सब लोगों में जो विद्या में सीनियर है, जिसके पास विद्या अधिक है, जो बुद्धिमान है, जो समस्याओं को सुलझा सकता है,
फटाफट समाधान निकालता है, ऐसा करो वैसे करो आपकी समस्या हल हो जाएगी। इस तरह से जो विद्या में एक्सपर्ट है वो सबसे बड़ा है। तो विद्या विज्ञान ही बड़े होने का कारण है, असली कारण ये है। तो वो जो 5 कारण बताए थे सम्मान के, उसमें पहला नंबर विद्या का है। जिसके पास विद्या है वो सबसे बड़ा है, ये बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है, और एक 11वां श्लोक और पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म से, अर्थात अधिक आयु होने से बड़ा होता है। अब यहाँ पर ये समझना है जो कहना चाहते हैं। वैसे तो ब्राह्मण सबसे बड़ा है क्योंकि ज्ञान सबसे ऊंचा है। ज्ञान के बाद दूसरा नंबर है बल, ताकत। क्षत्रिय के पास ताकत है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की तुलना करें तो ब्राह्मण पहला नंबर, क्षत्रिय दूसरा नंबर, पैसा तीसरा नंबर, तो वैश्य थर्ड नंबर। शूद्र बेचारा कुछ जानता ही नहीं, न वो विद्या जानता है, न बल है उसमें, न कोई व्यापार पैसा भी नहीं है। वो तो 3 से रहित है तो ऑटोमेटिक चौथा ही हो गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर इनकी तुलना करेंगे तो ये क्रम है। ब्राह्मण बड़ा, क्षत्रिय उससे छोटा, वैश्य उससे छोटा, शूद्र सबसे छोटा, ये हो गया। पर अब इस श्लोक में 11वें में ये नहीं कह रहे, यहाँ तो कह रहे हैं यदि 2 ब्राह्मण हो तो उनमें कौन बड़ा। 2 ब्राह्मणों की तुलना कैसे करें, ये भी ब्राह्मण है ये भी ब्राह्मण है। तो अब ब्राह्मणों की जो तुलना होगी तो ज्ञान से होगी। एक बीएससी है, एक एमएससी है, बोलो कौन बड़ा। एमएससी, उसकी विद्या अधिक है। यहाँ इस श्लोक में ये बता रहे हैं 2 ब्राह्मणों में जो अधिक विद्वान है, अधिक ज्ञान है जिसके पास, उन 2 में वो बड़ा। ऐसे ही क्षत्रियों में जो 2 बलवान हैं उनमें आपस में कौन बड़ा, जिसमें ताकत ज़्यादा है वो उसमें बड़ा, जिसमें ताकत कम है वो उससे छोटा क्षत्रिय। 2 क्षत्रियों की तुलना में अधिक बलवान बड़ा माना जाएगा। और 2 वैश्यों में, धन धान्य में, जिसके बाद धन अधिक है वो उससे बड़ा माना जाएगा, जिसके बाद धन कम है वो उससे छोटा माना जाएगा। तो 2 ब्राह्मणों की, 2 क्षत्रियों की, 2 वैश्यों की तुलना है यहाँ आपस में। और शूद्र में एक 80 साल का शूद्र है, एक 40 साल का शूद्र है, उसमें जिसकी उम्र ज़्यादा वो बड़ा। अब लोग में क्या समझते हैं, वो तो उम्र से ही बड़ा मानते हैं। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा तुम्हारी तो 30 साल उम्र है, मैं तो 60 साल का हूँ। आज से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब मेरी उम्र 30 वर्ष थी तब वो मुझे यूँ कहने लगा तुम तो अभी बच्चे हो 30 साल के, मैं तो 60 साल का हूँ। उस बेचारे को पता नहीं कि 30 साल वाला भी बड़ा हो सकता है। उम्र से बड़ा नहीं होता, विद्या से बड़ा होता है। जी स्वामी जी, वो अष्टावक्र का जो प्रकरण था उसमें इसी श्लोक को दूसरे प्रकार से प्रस्तुत किया गया। तो वहाँ पर यही बात बताई गई थी कि जो व्यक्ति आयु में देखता है बड़ा छोटा बड़ा, तो शूद्र बुद्धि का व्यक्ति, हाँ ठीक है, वैश्य बुद्धि का व्यक्ति ये देखता है कितने पैसे वाला है, ठीक है, और क्षत्रिय बुद्धि वाला देखता है कि इसके पीछे लोग कितने हैं, कितने, और ब्राह्मण बुद्धि वाला व्यक्ति ये देखता है कि इसमें विद्या कितनी। ठीक बात है, वो एक ही बात है, भावना वही। तो हमारा यहाँ तक पाठ हो गया। तो पाठ को यहाँ विराम देते हैं, थोड़ा समय शंका समाधान जिसको पूछना हो पूछ सकते हैं। बोलिए। नमस्ते जी। वैसे तो बताया ना, आध्यात्मिक विद्या सबसे ऊंची है। एक व्यक्ति मैथमेटिशियन है, वो मैथ्स का प्रोफेसर है, और एक दर्शन का प्रोफेसर है, उसके पास अध्यात्म विद्या है, मैथ्स वाले के पास लौकिक विद्या है। तो इन 2 की तुलना करेंगे तो अध्यात्म विद्या वाला बड़ा होगा, मैथ्स वाला छोटा होगा। और अगर एक मैथ्स वाला व्यक्ति है, मैथ्स का प्रोफेसर है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो पहलवान है, तो उन 2 की तुलना करेंगे तो मैथ्स वाला बड़ा होगा, क्योंकि उसके पास विद्या है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। इस प्रकार से लौकिक विद्या से आध्यात्मिक विद्या ऊंची होती है, इस प्रकार से तुलना करेंगे। ठीक। AP शर्मा जी, JP शर्मा जी बोलिए प्रश्न। नमस्ते जी। अठारह तत्व कौन कौन से हैं जो पुनर्जन्म में आत्मा के साथ जाते हैं? इसका उत्तर है 1 बुद्धि, गिनते जाइए, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, 2 हो गए, 1 मन,
3 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ 8 हो गए, 5 कर्मेंद्रियाँ 13 हो गए और 5 तन्मात्राएँ 18 हो गए। ये 18 चीज़ें जो आत्मा के साथ पुनर्जन्म में जाती हैं। जी जी धन्यवाद। और जिनको पूछना हो हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, जिनको पूछना हो बोलिए। लालचंद जी बोलिए। लालचंद जी पूछिए। हाँ फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। ठीक है। अच्छा, आपका प्रश्न है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या शुभकामना देते हैं तो इससे उसको कोई लाभ होता है या नहीं होता। तो इसका उत्तर है कि लाभ होता है। आशीर्वाद देने से लाभ होता है और शुभकामना देने से लाभ होता है। अगर कोई किसी को अपशब्द कहता है, गाली देता है, उसका उत्साह तोड़ने की बात करता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? लालचंद जी पड़ता है ना। तो जैसे मान लो कोई कहे कि तेरा सत्यानाश होगा, तू नालायक है, तू दुष्ट है, तू कभी हमेशा फेल ही होगा, कभी पास हो ही नहीं सकता। जब ऐसा कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और अब इसको उलट के देखिए, अगर कहें हाँ बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, बुद्धिमान हो, बहुत ईमानदार हो, चरित्रवान हो और बड़े पुरुषार्थी हो, करो करो, शाबाश शाबाश, तुम पास हो जाओगे, थोड़ा और जोर लगाओ, हो जाओगे, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। तो ऐसा कहने से उसका उत्साह बढ़ जाएगा और वो पूरे जोश के साथ काम करेगा, सफल हो जाएगा। इसलिए आशीर्वाद से भी, शुभकामना से भी लाभ होता है और गाली देने से, उसको बदतमीज़ कहने से, अपमानित करने से उसका नुकसान भी होता है। दोनों बातें ठीक है। जी हाँ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें ये माना जाएगा कि एक पहले आपको बताया था कर्म का परिणाम होता है, एक कर्म का प्रभाव होता है, एक कर्म का फल होता है। ये 3 बातें बताई थी। प्रश्न इनका ये था, मैं सबके लिए प्रश्न दोहरा देता हूँ, कुछ और लोग भी बैठे यहाँ, उनको प्रश्न पता नहीं चला। प्रश्न दोहराता हूँ। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हमसे दूर बैठा है और हम उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो क्या वो प्रार्थना सफल होती है या नहीं होती, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि मान लो हम बैठे हैं दिल्ली में और हमारा व्यक्ति है बीमार, वो बम्बई में है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जो हमारा मित्र रिश्तेदार है बम्बई वाला वो ठीक हो जाए, आप उसको स्वस्थ बना दें, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो यदि हम उस रोगी व्यक्ति को इस बात की सूचना देंगे कि हम आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ आपके लिए हम हवन भी करते हैं, हवन में हम अच्छी अच्छी आहुतियाँ देते हैं, गायत्री मंत्र से, विश्वानदेव मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से बहुत सारी आहुतियाँ देते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। यदि ये सूचना आप बम्बई वाले उस रोगी मित्र को देंगे तो उससे लाभ होगा, और अगर सूचना नहीं देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव की शर्त थी सूचना मिलने पर प्रभाव पड़ता है। तो आपने उसके लिए प्रार्थना तो बहुत की पर उसको सूचना नहीं दी कि मैं आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सूचना देंगे तो होगा। अब इसको भी उल्टा करके देखें, एक व्यक्ति को ये सूचना दो मैं रोज़ तुम्हारे सर्वनाश की प्रार्थना करता हूँ भगवान से, देखो उस पर असर होगा कि नहीं होगा। होगा ना। तो जब सर्वनाश की प्रार्थना करते हैं और उसकी सूचना देंगे तो नुकसान होगा, तो स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे उसकी सूचना देंगे तो लाभ होगा। ऐसा है। बोलिए बोलिए। ये गलत है, इससे कोई लाभ नहीं है। मरने वाले की आत्मा अशांत नहीं है, वो तो चला गया, उसको तो होश ही नहीं, उसको क्या अशांति है? कोई अशांति नहीं। अशांति तो उसको है परिवार वालों को जो जीवित हैं, उनको अशांति है। दुखी तो वो लोग हैं
जो आत्मा मर के चला गया उसको क्या अशांति? कोई अशांति नहीं। तो ये प्रार्थना गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? सुनिए ध्यान से। ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, जो व्यक्ति मर के चला गया, हमारा प्रिय व्यक्ति था, बुद्धिमान था, धार्मिक था, सदाचारी था, चरित्रवान था, उसका हम पर बहुत आशीर्वाद था, उसने हमारा बहुत कल्याण किया, अच्छे काम करके गया। हे भगवान, हमारी आपसे प्रार्थना है, उसको तो आप उसके कर्म अनुसार अच्छा फल देंगे ही, वो तो आप न्यायकारी देंगे ही, उसको तो आप दे दीजिए। परंतु हम जो उसके परिवार के बाकी लोग हैं, हम बहुत दुखी हैं उसके चले जाने से, हम बहुत परेशान हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमको शांति दो, हमारा मन ठीक हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारी सहन शक्ति बढ़ाइए, हमको शांति दीजिए। शांति की ज़रूरत तो हमको है, मरने वाले को थोड़ी है, अशांति हमको है। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, हमको शांति दीजिए, हम स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और आगे का जीवन ठीक तरह से जिएं, संभाल करके जिएं, कोई गलती ना करें। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। परिवार वालों को सहन शक्ति दो, ये भी ठीक ठाक स्वस्थ हो जाएं और अपना जीवन ठीक से चलाएं। हमको सहन शक्ति दो, हम इस दुख को अच्छी तरह से आसानी से सह लें, इस तरह से कहना चाहिए। ठीक है? हैं? हाँ, आज हाँ हाँ, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। आपके 26 वर्ष विवाह के पूरे हो गए, अब आप वानप्रस्थ की तैयारी करें। खूब खूब आशीर्वाद। ठीक है ना? हाँ, बच्चे बोलिए। कौन? अमित जी? हाँ, बोलिए अमित जी। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। 3 पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये नित्य हैं, अनादि हैं। इन्होंने पूछा 6 पदार्थ अनादि कौन कौन से हैं, ये प्रश्न है। उत्तर है ईश्वर, जीव, प्रकृति। 3 तो ये अनादि हैं, नित्य हैं। और 3 पदार्थ हैं दिशा, काल और आकाश। ये 3 पदार्थ हैं, ये भी नित्य हैं, अनादि हैं। ये 6 हो गए। ठीक है? हाँ, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। देवेंद्र आनंद जी बोलिए। देवेंद्र आनंद, नमस्ते जी। अच्छा, हाँ पूछ सकते हैं, पूछिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसका दो, आपका प्रश्न है कि पूछते हैं, सवाल तो बहुत पूछते हैं, और मोक्ष में जाना चाहिए ये लक्ष्य है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मुख्य कार्यक्रम है वो है अष्टांग योग। मन को कैसे रोकें, यम नियम का पालन कैसे करें, असली काम तो ये है। और ये तो पूछते नहीं, और फालतू बातें इधर उधर की बहुत पूछते हैं कि कितनी क्या होता है, ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, स्थूल शरीर क्या होता है, अग्नि की उत्पत्ति कैसे होती है, जल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बाकी बातें ज़्यादा पूछते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है, ये प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर है कि जब आप कार खरीदने जाते हैं कार के शोरूम में, तो वहाँ पर 3, 4, 5, 6 प्रकार की वैरायटी देखते हैं। ये होंडा कंपनी की कार है, ये होंडाई कंपनी की कार है, ये महिंद्रा कंपनी की है, इसमें क्या फ़ीचर हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसमें पावर, इंजन की पावर कितनी है, इसमें कितने सिलेंडर हैं, इसमें एसी है कि नहीं है, सीटें कितनी हैं, बहुत बातें देखते हैं, चेक करते हैं। फिर पूछते हैं इसका भाव क्या है, कीमत क्या है। फिर एक मर्सिडीज़ सामने आती है, उसका भी भाव पूछ लेते हैं, भाई इसकी क्या कीमत है। तो आप बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं। फिर अपनी जेब को देखते हैं, भाई अपनी कैपेसिटी कितनी है। मर्सिडीज़ की 50 लाख है, होंडा एकॉर्ड की 20 लाख है, होंडा सिटी की 10 लाख है, और महिंद्रा की 13-12 लाख है,
तो आप फिर देखते हैं अपनी जेब में पैसे कितने हैं, फिर जितने पैसे हैं आप वो खरीद लेते हैं। तो इसी तरह से जो मोक्ष में जाता है वो भी 10 चीज़ की इंक्वायरी तो करेगा। वो पूछेगा ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कर्मफल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कब मुक्ति होती है, किसकी होती है, कोई आज तक गया कि नहीं गया। इंक्वायरी तो वो 10 सवाल करेगा। फिर वो अपनी कैपेसिटी देखेगा कि अपनी ताकत कितनी है। फिर देखेगा भाई अपनी ताकत तो है नहीं, अपने तो अभी घर छोड़ नहीं सकते, अपनी तो बच्चे परिवार अभी मोह माया ज़्यादा है। तो वो फिर अपनी ताकत जितनी होगी उस हिसाब से वो अपना कदम उठाएगा। तो इसलिए पूछने वाला तो 20 सवाल पूछेगा, उसको पूछने दीजिए और हम उसका उत्तर भी देंगे। जैसे वो व्यापारी होता है जो कार बेचने वाला है, वो ग्राहक के प्रश्नों से इरिटेट नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है, यार क्या दिमाग ख़राब कर दिया, ये पूछता है, ये पूछता है, वो पूछता है। वो गुस्सा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, लेता देता तो कुछ है नहीं, रोज़ आ जाता है पूछने, हाँ साहब इस कार में क्या फ़ीचर है, उस कार में क्या फ़ीचर है। इंक्वायरी दुनिया भर की करता है, खरीदता माल है नहीं है, तो भी व्यापारी गुस्सा नहीं करता, वो शांति से उसको बताता रहता है इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल कभी तो माल खरीदेगा, कभी तो माल खरीदेगा। तो मैं भी मोक्ष वाला व्यापारी हूँ, मैं आपके प्रश्नों से इरिटेट नहीं होता हूँ मैं इरिटेट नहीं होता, मुझे भी पता है ये सब इंक्वायरी करेंगे और कभी ना कभी कोई ना कोई तो फंसेगा मोक्ष के लिए कोई ना कोई तो आएगा मोक्ष के रास्ते पर। इसलिए मैं भी दुखी नहीं होता, पूछने देता हूँ, पूछो। हाँ, जब एक लिमिट क्रॉस करने लगता है कोई तब रोक दे देता हूँ, तब ब्रेक लगा देता हूँ, भाई ये बेकार की बात है, इसको मत पूछो, काम की हो तो पूछो। वो मुझे मालूम है कितने सवाल काम के हैं और कितने फालतू के हैं, वो सीमा का मैं ध्यान रखता हूँ। जहाँ तक वो काम के सवाल हैं तब तक उत्तर देता हूँ, और जब वो फालतू प्रश्न हो जाते हैं उसको बंद कर देता हूँ। जैसे बताया था कि जो कपट से पूछे उसको मत बताओ, हैं, अयोग्य व्यक्ति को मत बताओ, और जो अनावश्यक प्रश्न हो उसका उत्तर मत दो। तो इस तरह से करता हूँ मैं, तो ऐसे करना चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, आपका समाधान हो गया ठीक है, हाँ बोलिए, रचना माता जी पूछिए। रचना माता जी पूछिए प्रश्न, आपका माइक चालू कर लीजिए, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ दोबारा। 11वें श्लोक का अर्थ पूछ रहे हैं, तो 11वें श्लोक में ये बताया कि अगर 2 ब्राह्मण हमारे सामने इकट्ठे आ जाएं, 2 विद्वान, तो उसमें किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, उन 2 की तुलना की है। तो उसका उत्तर दिया है कि जिसका ज्ञान अधिक हो उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको बड़ा मानेंगे। दोनों में से जिस ब्राह्मण का ज्ञान कम होगा उसको सेकंड नंबर। ऐसे ही 2 क्षत्रिय सामने आएंगे तो जो ज़्यादा ताकतवर है उसको पहला नंबर देंगे, जो कम ताकत वाला है उसको दूसरा नंबर। ऐसे वैश्यों में 2 सेठ सामने आ गए तो बड़े सेठ को प्राथमिकता देंगे, छोटे सेठ को सेकंड नंबर। और शूद्र, अगर 2 शूद्र हमारे सामने आ गए, एक 80 साल का एक 60 साल का, तो 80 वाले को उम्र से बड़ा मानेंगे और 60 वाले को उससे छोटा मानेंगे, उस हिसाब से उसको सम्मान देंगे। ये माता जी 11वें में बताया। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो चीज़ मुझे दिखती है वो आपको नहीं दिखती। आप मेरे जितना पढ़ो आपको भी दिखेगा आप मेरे जितना पढ़ेंगे आपको भी दिखेगा। एक इंजीनियर एक बिल्डिंग को देखता है और एक आम आदमी देखता है, क्या दोनों की दृष्टि एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? बस तो वही फ़र्क है। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सारा दिन लगाते हैं इसमें, 40 साल हो गए मेहनत करते करते, हमको सब पता लगता है इसमें क्या लिखा है। आप भी इतनी मेहनत करेंगे आपको भी दिखेगा। ठीक है माता जी, चलिए धन्यवाद जी। तो और कोई प्रश्न बचा है? अच्छा, विजेंद्र जी बोलिए, विजेंद्र आनंद जी पूछिए जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि एक आध्यात्मिक विद्वान ने अपने गुरुजी से विद्या ग्रहण कर ली और करते 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 लंबे समय में वो गुरुजी से भी आगे निकल गया, ठीक है। जब वो गुरुजी से आगे निकल गया तो अब इनका प्रश्न है कि अब गुरुजी बढ़ा कि वो विद्वान बढ़ा, उसका चेला जो विद्या में आगे निकल गया, ठीक है, यही है ना प्रश्न आपका। तो अब इसका उत्तर है कि जब वो दो आपस में गुरु और शिष्य व्यवहार करेंगे, क्या बोला, गुरु जी से व्यवहार एक दूसरे के करेंगे, जब आपस में व्यवहार करेंगे तो गुरुजी बड़ा रहेगा और चेला छोटा रहेगा, भले ही वो विद्या में आगे निकल गया हो, गुरुजी हमेशा बड़ा रहेगा, वो कभी छोटा नहीं होगा। प्राइमरी स्कूल के टीचर भी हो। हाँ, प्राइमरी स्कूल का टीचर भी हो, जो भी हो। तो जो नहीं, यहाँ तो अध्यात्म की बात चल रही, आध्यात्मिक गुरु की बात चल रही। तो जो आध्यात्मिक गुरु से विद्यार्थी पढ़ करके गुरुजी से भी आगे निकल गया, तो उन दोनों में तो गुरुजी बड़ा रहेगा और शिष्य जो है वो छोटा रहेगा। अब जब उन दोनों का जनता से व्यवहार होगा, क्या बोला विजेंद्र जी, क्या बोला मैंने, आप फिर सुनिए। जब उन गुरु शिष्य का जनता से व्यवहार होगा, अब आई आवाज़ साफ, नहीं आ रही आवाज़, नहीं आ रही, नहीं आ रहा, अच्छा हाँ, वो सिग्नल थोड़ा हाँ वीक हो गया, अभी थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा, शायद सिग्नल वीक हो गया, अभी आवाज़ नहीं आ रही ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। इसमें क्या हुआ, ओम 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 नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही हो, अभी आवाज़ नहीं आ रही, हेलो हेलो, हाँ नहीं आ रही अभी, वो सिग्नल कमज़ोर हो, आई आवाज़ आ गई, विजेंद्र जी आवाज़ आ रही है, विजेंद्र जी बताएं मेरी आवाज़ आ रही है, आ रही है, अच्छा। तो अब मैं वाक्य बोल रहा हूँ, आपको रिपीट करना है। जब वो गुरु शिष्य का जनता के साथ व्यवहार होगा, क्या बोला मैंने, बोलिए, जब दोनों का जनता के साथ व्यवहार होगा तब जनता चेले को बड़ा मानेगी जो आगे निकल गया विद्या में। जनता के लिए चेला ऊपर और गुरुजी उससे छोटा, और गुरु शिष्य आपस में गुरुजी बड़ा और चेला छोटा। उदाहरण बिल्कुल क्लियर है इतिहास में, स्वामी विरजानंद जी और महर्षि दयानंद जी, ये दो का उदाहरण दे रहा हूँ। स्वामी विरजानंद जी और स्वामी दयानंद जी जब आपस में बात करेंगे तो कौन किसके पांव छुएगा, हाँ जी बोलो, कौन किसके पांव छुएगा, विरजानंद जी के, भले वो पीछे रह गए, महर्षि दयानंद जी उनसे आगे निकल गए, वो आगे निकल गए तो भी महर्षि दयानंद जी अपने गुरु जी के पांव छुएंगे, वो सदा बड़े ही रहेंगे। अब ये दोनों जब जनता के सामने आएंगे तो जनता स्वामी दयानंद को ऊंचा मानेगी, विरजानंद जी को उससे छोटा मानेगी। मेरा उत्तर समझ में आ गया, हाँ या ना, आ गया। चलिए तो पाठ यहाँ विराम देते हैं, समय हो गया। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम होता है, विद्या से जो सुख होता है, विद्या से जो समस्याएं हल होती हैं, और इसी तरह इसलिए विद्या का मूल्य सबसे अधिक है। तो जिसके पास विद्या है वही वास्तव में बड़ा है। 13वां श्लोक, और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह कैसा होता है बताते हैं। वह जैसा काष्ठ का हाथी चमड़े का मृग होता है, वैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाम मात्र मनुष्य कहलाता है। तो जिसने विद्या नहीं पढ़ी, पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ी, बुद्धि चलती नहीं, मेहनत करता नहीं, रुचि है नहीं, बार बार उसको पढ़ा लिया समझा लिया, फिर भी वो आलसी निकम्मा ऐसा है, पढ़ नहीं पाता या पढ़ता ही नहीं, तो वो कैसा व्यक्ति है, नाम मात्र का मनुष्य है। उसका नक्शा डिजाइन तो मनुष्य का है, नक्शा तो मनुष्यों वाला है, बाकी उसमें मनुष्यता कुछ नहीं है, विद्या तो है ही नहीं, विद्या के बिना मनुष्य नहीं होता। तो फिर वो कैसा है, जैसे काष्ठ का हाथी,
बाजार में खिलौने बिकते हैं, लकड़ी का हाथी मिलता है ना शोकेस में रखने के लिए, वो शो पीस होता है। वो हाथी कोई काम का नहीं होता, लक्कड़ का हाथी और शो पीस है, शोकेस में रख दो। और चमड़े का मृग वो भी ऐसा कोई खिलौना जैसा बना दिया, ऊपर चमड़ा लगा दिया, नीचे लकड़ी लगा दी, ऊपर चमड़ा लगा दिया और हिरण बना दिया, शेर बना दिया। जैसे बाजार में खिलौने बिकते हैं, वो तो खिलौने की तरह मूर्ख है, बेवकूफ़ है, कोई कीमत नहीं उसकी। तो बस नाम मात्र का ही मनुष्य है। वास्तव में मनुष्य तो वही है जो विद्या पढ़ के बुद्धिमान बने, अपना और सबका कल्याण करे, वो असली मनुष्य है। आगे हाँ बोलिए। सब प्रकार की विद्या, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी, क्योंकि भौतिक विद्या भी तो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी भौतिक विद्या भी हो, कम से कम उससे भी व्यक्ति द्विज कहलाता है। वो आत्मनिर्भर होता है, पैसे कमा के रोटी खा लेता है, घर चला लेता है। तो इतना विद्या तो होनी चाहिए। और अगर आध्यात्मिक विद्या हो तो वो और भी अच्छा है। लौकिक विद्या से आध्यात्मिक विद्या अधिक उत्तम है। तो दो में से कोई भी विद्या हो तो ही वो मनुष्य है। न लौकिक विद्या है न आध्यात्मिक विद्या है तो मजदूर है, फिर मजदूरी करो, रोटी खाओ और सो जाओ, दैट्स ऑल। वो तो नाम मात्र का मनुष्य है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, जी जी। आगे चलते हैं। 13वां श्लोक ये हो गया, 14वां पढ़ता हूँ मैं। इसलिए विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? विद्या पढ़नी चाहिए। विद्या पढ़ो, स्कूल जाओ, गुरुकुल जाओ, सब प्रकार की विद्या पढ़ो। एक दो विद्या में एक्सपर्ट होना चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत जानकारी, जनरल नॉलेज वो भी होनी चाहिए। तो विद्या पढ़कर विद्वान बने, और विद्वान बन के फिर धर्मात्मा भी हो साथ साथ। धर्मात्मा होना बहुत ज़रूरी है। महर्षि दयानंद जी का वेदों के आधार पर ये सिद्धांत है, जो आपको व्यवहार भानु में लिखा हुआ मिलेगा। वो कहते हैं विद्या भले ही कम हो, उसकी चिंता नहीं है, पर धार्मिक होना ज़रूरी है। विद्या कम हो, धार्मिकता अच्छी है, वो सफल है, वो पास। और विद्या बहुत है और धार्मिकता है नहीं, तो रावण जैसा है, कंस जैसा है, दुर्योधन जैसा है, शिशुपाल जैसा है। बताओ वो कोई काम के लोग हैं? आज तक लोग गाली दे रहे हैं उसको। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, इतना बदनाम हो गया है, नाम भी इतना ख़राब हो गया, कोई रख के राजी नहीं। और राम तो आपको लाखों मिलेंगे, आज की तारीख में लाखों व्यक्ति राम नाम के मिलेंगे। उनके नाम में आगे पीछे दाएं बाएं बीच में कहीं ना कहीं राम बहुत मिलेगा। रामलाल, रामदेव, राम सिंह, राम कुमार, गेला राम, बेला राम, कहीं ना कहीं राम जरूर मिलेगा। तो राम इतना अच्छा नाम है, इतना प्रसिद्ध हो गया, क्यों? गुणों के कारण, धार्मिकता के कारण। और रावण इतना बदनाम हो गया, कंस, दुर्योधन, ये सारे बदनाम हो गए, कोई नाम रख के राजी नहीं। इसलिए धर्मात्मा होना आवश्यक है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं व्यवहार भानु में, जो विद्या भले ही कम पढ़ाओ, लेकिन सारे काम ईमानदारी से, धर्म से, यम नियम का पालन करते हुए सच्चाई से करता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता, कभी कहीं दुख को प्राप्त नहीं होता, धार्मिकता के कारण। और जो सब विद्याएं पढ़ करके भी, विद्या बहुत पढ़ ली और आचरण ठीक नहीं, धर्म का आचरण नहीं करता, यम नियम का पालन नहीं करता, झूठ, छल, कपट, चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी करता है, उसके लिए लिखा है वो कभी भी कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा हो पर दुष्ट बेईमान हो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब आप तुलना कर लीजिए कौन सा अच्छा है, कम विद्या वाला और धार्मिक, वो ज़्यादा अच्छा है, या अधिक विद्या पढ़ के अधार्मिक, कौन सा अच्छा है? धार्मिक। इसलिए कह रहे हैं विद्या पढ़ो, विद्वान बनो, अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक पहले बनो। धार्मिक पहले बनो, विद्वान बाद में बनो। जो बच्चे धार्मिक नहीं हैं और सिर्फ किताब पढ़ के CA TA MBA हो जाते हैं, वो बेकार है। और भले ही 12 क्लास पढ़ते हैं लेकिन धार्मिक है, CA DA MBA कुछ नहीं है, पर वो धार्मिक हैं, क्लास भले ही 12 पढ़ें, वो देश दुनिया के लिए ज़्यादा सुखदायक है, वो अच्छे लोग हैं। इसलिए ऋषियों का ये सिद्धांत है, पहले धार्मिक बनो, बाद में विद्वान बनो। जो धार्मिक नहीं बनेगा उसको विद्या भी नहीं पढ़ाएंगे, ब्रेक लगा देनी चाहिए।
जैसे कल बताया था कि दुष्ट व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए जब तक वो धार्मिक नहीं है। दुष्ट व्यक्ति विद्या पढ़ करके उसका दुरुपयोग करेगा। आज देखो कितने आतंकवादी मिलते हैं जो बीटेक और एमटेक होते हैं, वो आतंकवाद में इस्तेमाल कर रहे हैं उस विद्या का, मिसयूज़ कर रहे हैं। अब ये कोरोना बनाया, ये मूर्खों ने बनाया या पढ़े लिखों ने बनाया? पढ़े लिखे दुष्ट लोगों ने बनाया। आज दुनिया भर की जीना हराम कर रखा है इस कोरोना ने। तो इसलिए दुष्टों को विद्या नहीं देनी चाहिए, धार्मिक को देनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं विद्या पढ़कर विद्वान बनो, धार्मिक बनो और निर्वैरता से, वैर रहित, द्वेष रहित होकर शुद्ध मन से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करें। ऐसा मनुष्य का धर्म है, उसको मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, सबके कल्याण के लिए सच्ची अच्छी अच्छी बात बताए। और उपदेश में कैसी वाणी का प्रयोग करें? उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले, मीठी भाषा बोले, नम्रता से बोले, स्पष्ट बोले, सरल भाषा बोले, जो दूसरे की समझ में आए, व्यंग्यात्मक नहीं, कठोर नहीं, छल कपट वाली नहीं, धोखेबाजी की नहीं, जालसाजी की नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोले। जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं। तो जो सत्य का उपदेश करते हैं, धर्म की वृद्धि करते हैं, लोगों को अच्छी बात सिखाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, वो मनुष्य धन्य हैं, सफल हैं, उनका जीवन सार्थक। इसलिए व्यक्ति को अच्छी भाषा, मधुर भाषा, सभ्यतापूर्वक बोलनी चाहिए और विद्वान और धार्मिक बनना चाहिए। आगे लिखते हैं व्यवहार की बात, तो अगला श्लोक, नहीं श्लोक नहीं, अब आगे अगली भूमिका है। नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखे। तो नित्य स्नान करे, शरीर की शुद्धि आवश्यक है, हाइजीनिक रहना चाहिए, गंदे मसंदे नहीं रहना चाहिए, खामखा रोगी बनेगा, दूसरे को भी बीमारी फैलाएगा। इसलिए रोज़ स्नान करना चाहिए, शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरा अच्छे ढंग से नहाना चाहिए। वस्त्र, कपड़े भी धोने चाहिए, साफ़ सुथरे रखने चाहिए, गंदे मैले कुचैले नहीं। अन्नपान, अन्नपान भी शुद्ध रखे, खाना पीना, एक दूसरे का जूठा नहीं खाएं, अंडे मांस नहीं खाएं। शुद्ध भोजन का मतलब जूठा नहीं खाना, शुद्ध खाना, और अंडे मांस नहीं खाना, वो अशुद्ध भोजन। गला सड़ा नहीं खाना, बढ़िया शुद्ध भोजन जो स्वास्थ्य रक्षक हो, बुद्धिवर्धक हो, ऐसा भोजन खाना। और स्थान, अपना मकान, कमरा झाड़ू पोछा साफ सूफ करके बढ़िया शुद्ध रखना चाहिए। तो ये व्यक्ति का कर्तव्य है, खाना पीना, अन्न पान, भोजन, वस्त्र आदि, मकान सब साफ सुथरा रखे, मोटर गाड़ी चमकाए, जूते चमकाए, चप्पल चमकाए, चेहरा भी चमकाए, बदतमीजी ना करे फैशनबाजी ना करे, बाकी सब ठीक ठाक चमका के रखे। क्योंकि इनके शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। तो ये सब सामान साफ़ सुथरा हो, कपड़ा, मकान, मोटर गाड़ी सब, तो ऐसा साफ सफाई रखने से चित्त की शुद्धि होती है, मन भी प्रसन्न होता है, अच्छा लगता है देख करके, उसका प्रभाव पड़ता है और आरोग्यता प्राप्त होकर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साफ सफाई रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। इसलिए इस प्रकार से यम नियम का पालन में शौच लिखा है, शौच करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। फिर आगे सीमा बता रहे हैं शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गंध दूर हो जाए। मल दुर्गंध दूर हो जाए, कपड़े साफ हों, सुथरे हों, हाइजीनिक हों, रोग ना फैलाएं, स्वयं भी मन प्रसन्न रहे, इतनी सी बात है। बाकी वो फैशनबाजी, पाउडर चिपकाना और ये करना दिखावे के लिए हैं, आधे नंगे घूमना, इधर कपड़े फटे हैं, उधर कपड़े। आज तो मूर्ख लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं। एक कार्टून मैंने देखा, एक भिखारी, कोई कॉलेजियन था, वो फटे हुए पैंट वैंट पहनते हैं ना आजकल, फटे हुए जीन्स। तो एक भिखारी उसको बोल रहा था, भाई कल से इधर नहीं आना, ये मेरा इलाका है, भीख मांगनी हो तो उधर जाओ ये मेरा इलाका है भिखारियों की तरह फटे हुए कपड़े पहनते हैं लोग। भाई गरीब तो ठीक है, चलो उसके पास पैसे नहीं है, कपड़े पुराने फट फूट गए तो वो मजबूर है। भाई तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार हो, पैसे वाले हो, अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, फिर भी जानबूझ के फाड़ फाड़ के फटे टूटे पहनेंगे, ये फैशनबाजी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई रखो, पर बहुत फैशनबाजी चमकाना वो ठीक नहीं।
बाबू जी आजकल जो कपड़े पूरे पहनते हैं हाँ वो गरीब हैं और पिछड़े हैं। हाँ जो कपड़े आधे पहनते हैं हाँ। वो बहुत सभ्य हैं और मॉडर्न हैं। हाँ फैशनबाजी है।